यार अगर आप अपने सीए को एचसीसीए में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको ट्रांसक्रिप्ट की जरूरत तो लाजमी पड़ेगी। आई कैप से ट्रांसक्रिप्ट आपको मंगवानी पड़ेगी तो ही आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी एसीसीए में। तो ट्रांसक्रिप्ट मंगवाने का इजी सा स्टेप है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जाना है अपने आई कैप के पोर्टल पे, जहाँ से आप अपने पास पेपर देखते हैं या फिर अपने पेपर के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ आने के बाद आपने अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाना है, माई प्रोफाइल में। उसके बाद आपने आना है वेरिफिकेशन फॉर्म पे। वेरिफिकेशन फॉर्म पे आने के बाद ये आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये मैंने तो पहले से 3 अप्लाई की हुई है, लेकिन आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, सिर्फ ये इतना नजर आएगा, मेक पेमेंट, न्यू सर्विस और फी सर्विस। ये मैंने 3 इसलिए अप्लाई की हुई है क्योंकि जो एसीसीए में आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन के लिए आई कैप से, वो आपकी फ्रंट साइड से अटेस्टेड होना लाजमी है। अदरवाइज आपकी ट्रांस वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होती। मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई की बगैर अटेस्टेशन के, फिर दूसरी बार अप्लाई की तो बैक साइड से अटेस्ट करके भेज दी उन्होंने, फिर थर्ड टाइम अप्लाई की फिर दोनों साइड से अटेस्ट थी, तब जाके मेरी रजिस्ट्रेशन हुई। और ये एक बार ट्रांसक्रिप्ट मंगवाने में 7 से 8 दिन लग जाते हैं, यानी कि मुझे पूरा महीना इस काम में लग गया था और मेरे बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ था। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दोनों साइड से अटेस्ट मंगवा लें या फिर अटेस्टेड फ्रंट साइड से हो और उसकी कॉपी हो। आपने करना क्या है, आपने यहाँ न्यूज सर्विस में आना है सबसे पहले। न्यूज सर्विस में आने के बाद यहाँ से आपने हार्ड कॉपी सिलेक्ट करना है। हार्ड कॉपी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी डिटेल फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका जो भी एड्रेस है, आपने ये अपना एड्रेस लिखा, ठीक है। आपने सेल नंबर जो भी है वो लिखा, फोन नंबर लिखा अपना। उसके बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। ये राइट है, यहाँ पे आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ लिखनी है तो लिख दें, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं है। आपने प्रोसीड पे आना है। उसके बाद ये कुछ ऐसा शो होगा आपको। आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट मंगवानी है यहाँ से, या अटेस्टेशन करवानी है, लेटर ऑफ इक्विवेलेंस चाहिए, लेटर टू एम्बेसी चाहिए, या फिर अटेस्टेड सिलेबस चाहिए, या बोनाफाइड लेटर चाहिए। इनमें से आप कोई भी सर्विस ले सकते हैं। अभी आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो आपने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करना है, सिंपल। ट्रांसक्रिप्ट की ये आपको फी नजर आ रही होगी, 900 इसकी फी है। और अगर आप अटेस्ट करवाएंगे तो इसकी अटेस्टेशन की अलग से फी है। ये आप इसको ऑन करेंगे अटेस्टेशन के लिए, अटेस्टेशन रिक्वायर्ड के ऑप्शन को, तो अटेस्टेशन की फी यहाँ आपको नजर आ रही होगी 320। और ये उन्होंने दिया हो कि ये फ्रंट एंड बैक दोनों साइड से अटेस्ट होगी तो उसकी फी है ये 320। लेकिन अगर आप यहाँ से सिर्फ फोटो कॉपी सिलेक्ट करेंगे और वो भी फ्रंट साइड से अटेस्टेड, तो उसकी फी 160 है। ये आपको नजर आ रहा है। आपको ये चाहिए होती है एसीसी में रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो कॉपी ऑन द फ्रंट साइड, या तो ये चाहिए या तो फिर आप ये मंगवाएं, ओरिजिनल भी मंगवाएं, साथ फोटो कॉपी भी मंगवाएं, और वो दोनों दोनों साइड से अटैच होंगी। ओरिजिनल भी दोनों साइड से अटैच होगी और जो फोटो कॉपी है वो भी दोनों साइड से अटैच होंगी। तो आपकी मर्जी है, आप ये मंगवा लें या फिर ये वाली ऑर्डर कर लें, लास्ट वाली। लेकिन अटैच होना फ्रंट साइड से लाजमी है रजिस्ट्रेशन के लिए एसीसी में। आपने फॉर एग्जांपल ये सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने ऐड सर्विस कर देना है। ये आपके यहाँ पे ऐड होगी है ट्रांसक्रिप्ट के ऑप्शन में। ये आपकी फी भी लिखी हुई है। अब आपने फी पे करनी है इसकी, तो फी पे करने के लिए आपको अलग से जनरेट सर्विस रिक्वेस्ट में आना होगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ये लास्ट में ये ऐड हो गई है। ये अभी फी स्टेटस इसका पेंडिंग है। आपने फिर उसके बाद मेक पेमेंट पे आना है। मेक पेमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये 2 तरह की आपको पेमेंट ऑप्शन देगा। एक तो आप बैंक से कर सकते हैं, दूसरा आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। फॉर एग्जांपल आप इसको चूज करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ये आपकी टोटल फी बन रही है, और ये आपका रेफरेंस आईडी है। अब आपने पे करना है तो पे नाउ पे क्लिक करेंगे। ये आपको पेमेंट वाले पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर लिखना है, जो भी आपका कार्ड नंबर है, अपना वैलिडेशन कोड लिखना है, आपने एक्सपायरी मंथ्स और एक्सपायरी ईयर ये सारी डेटा आपने फिल करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है फाइनली। आई कैप जो अपनी ट्रांसक्रिप्ट सेंड करता है वो कोरियर वालों के थ्रू सेंड करता है, लेपर्ड कोरियर के थ्रू। और उसको ये विद इन 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके आपके एड्रेस पे मिल जाती है। 2 दिन का टाइम होता है। अगर आप लेपर्ड कोरियर वालों से 2 दिन के अंदर अंदर अपनी ये ट्रांसक्रिप्ट ले लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो वापस भेज देते हैं। अगर उन्होंने वापस भेज दी तो आपको दोबारा से यहाँ से नई ऑर्डर करनी पड़ेगी। ट्रांसक्रिप्ट जो चली गई उसको आप नहीं मंगवा सकते दोबारा। इस तरह भी मोस्टली केसेस होते हैं। तो आपको 2 दिन के अंदर अंदर रिसीव करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको यहाँ से नई अप्लाई करनी पड़ेगी। शुक्रिया।